हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हॉलीवुड की उन मूवीज़ के बारे में जिनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। इन मूवीज़ का बजट तो हाई था, लेकिन उसके बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरह फेल हुई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं कुछ मूवीज़ की बात करेंगे जिनका बजट तो हाई था, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लोगों को ये मूवीज़ पसंद नहीं आई थी। साथ ही साथ हम इन मूवीज़ की रेटिंग्स, बेसिक स्टोरी और ये मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 20th मूवी है 47 रोनिन। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का बजट था 175 मिलियन से लेकर 225 मिलियन के करीब इस मूवी का बजट था। इंडियन करेंसी में 1288 करोड़ से लेकर 1657 करोड़ रुपए के करीब इसका बजट था। और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 151.8 मिलियन डॉलर्स का, यानी 1117 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। इस मूवी को घाटा हुआ था 97 मिलियन का, यानी 714 करोड़ रुपए का इस मूवी को घाटा हुआ था। और अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए, महंगाई को भी साथ में जोड़ा जाए, तो ये लॉस बनता है करीब 106 मिलियन डॉलर्स के करीब, यानी 780 करोड़ रुपए का इस मूवी को घाटा हुआ था। और अगर इस मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई समुराइज के एक बैंड की, जिनके मास्टर का कुछ लोगों ने बहुत अपमान किया और उनको मार डाला, और उन्हीं लोगों से बदला लेने के लिए ये समुराय निकल पड़े हैं। पर इन लोगों को जिनसे लड़ना है वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत पावरफुल आर्मी है। ऐसे में ये समुराय क्या उन लोगों को मार पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले हैं 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी 19th मूवी है द 13th वॉरियर। ये मूवी आई थी 1999 में। ये एक एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 100 मिलियन से लेकर 160 मिलियन के करीब। इंडियन करेंसी में 736 करोड़ से लेकर 1178 करोड़ रुपए के करीब इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने कलेक्शन किया था 61.7 मिलियन डॉलर्स का, यानी 454 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था, घाटा हुआ था 69 मिलियन से लेकर 129 मिलियन के करीब, यानी 508 करोड़ से लेकर 950 करोड़ रुपए के करीब इस मूवी को घाटा हुआ था। और अगर इस घाटे में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो ये बनता है 106 मिलियन से लेके 198 मिलियन के करीब। इंडियन करेंसी में 780 करोड़ रुपए से लेके 1458 करोड़ रुपए तक का इस मूवी को घाटा हुआ था। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी जैक फ्रॉस्ट है। मूवी आई थी 1998 में। ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 85 मिलियन डॉलर, यानी 626 करोड़ रुपीस, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 34.5 मिलियन डॉलर्स, यानी 254 करोड़ रुपीस का। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था 68 मिलियंस का, यानी 500 करोड़ रुपए का। काफी बार मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को और मार्केटिंग कॉस्ट को अलग रखा जाता है मूवी के बजट से, इसलिए आप काफी बार देखेंगे कि कोई मूवी जो अपने बजट जितना कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसको काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बजट के साथ जोड़ा ही नहीं गया था। और अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो ये होता 107 मिलियन के करीब, यानी 788 करोड़ रुपए का इस मूवी का लॉस हुआ है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक फादर की जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी लास्ट विश को पूरा नहीं कर पाते। पर एक साल बाद वो क्रिसमस वाले दिन वापस आते हैं स्नोमैन बनकर। आखिर वो कौन सी इच्छा थी जिसको ये आदमी पूरा करना चाहता था, जिसके लिए इसकी आत्मा वापस एक साल बाद आई है स्नोमैन के रूप में? वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है बिलव्ड। मूवी आई थी 1998 में। ये एक ड्रामा हिस्ट्री हॉरर मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 80 मिलियन डॉलर, यानी 589 करोड़ रुपीस। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 22.9 मिलियन डॉलर्स, यानी 168 करोड़ रुपीस का। और इस मूवी का टोटल लॉस हुआ था 68.5 मिलियन डॉलर्स, यानी 504 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। अगर इसमें इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो ये लॉस बनता है 107 मिलियन डॉलर्स का, यानी 788 करोड़ रुपीस का इस मूवी का लॉस हुआ था। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी इंचॉन। ये मूवी आई थी 1981 में। ये एक ड्रामा वॉर हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 46 मिलियन डॉलर्स, इंडियन करेंसी में 338 करोड़ रुपीस। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 5.2 मिलियन डॉलर्स का, यानी 38.3 करोड़ रुपीस का। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था 40.8 मिलियन डॉलर्स का, यानी 300 करोड़ रुपए का। अगर इसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो ये लॉस बनता है 108 मिलियन डॉलर्स का, यानी 795 करोड़ रुपए का। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 2.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी बैटलफील्ड अर्थ। ये मूवी आई थी ईयर 2000 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था 73 मिलियन से लेकर 103 मिलियन के करीब, यानी 537 करोड़ से लेकर 758 करोड़ रुपए के करीब इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 29.7 मिलियन डॉलर्स, यानी 218 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था इस मूवी ने। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था 73.3 मिलियन डॉलर्स, यानी 539 करोड़
रुपीज़ का। अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो ये लॉस बनता है 109 मिलियन डॉलर्स का, यानी 802 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत ही पावरफुल एलियन रेस की, जिन्होंने अर्थ पे कब्जा कर लिया है। कुछ ही इंसान बचे हैं, उन कुछ ही इंसान में से एक आदमी डिसाइड करता है वो इन एलियंस को पृथ्वी से भगाकर रहेगा और पृथ्वी को वापस बहाल करेगा। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 2.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है जेमिनी मैन। ये मूवी आई थी ईयर 2019 में। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 138 मिलियन डॉलर्स, यानी 1016 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 173.4 मिलियन डॉलर्स, यानी 1277 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। लेकिन उसके बावजूद इस मूवी को 111 मिलियन का लॉस हुआ था, यानी 818 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था, क्योंकि मूवी की मार्केटिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को काफ़ी बार मूवी के बजट से अलग रखा जाता है। इस वजह से इस मूवी को इतना लॉस हुआ। अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो ये लॉस बनता है 113 मिलियन डॉलर्स का, यानी 833 करोड़ रुपए का इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत ही स्किल्ड हिटमैन की, जिसको आज तक जितने भी टास्क दिए गए हैं उसको उसने बखूबी पूरा किया है। पर इसके सामने चुनौती तब खड़ी हो जाती है जब इसको पता लगता है कुछ लोगों ने इसका क्लोन बना दिया, जिसके पास इसके जैसी सारी स्किल्स हैं और वो इसको मारना चाहता है। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इसका क्लोन बनाया है और वो इसको क्यों मारना चाहते हैं, ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है इवान ऑलमाइटी। ये मूवी आई थी 2007 में। ये एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का बजट था 175 मिलियन डॉलर्स, यानी 1288 करोड़ रुपीज़, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 173.4 मिलियन डॉलर्स का, यानी 1277 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था 88 मिलियंस का, यानी 648 करोड़ रुपीज़ का, और अगर इसमें इन्फ्लेशन को भी मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता है 111.6 मिलियन डॉलर्स के करीब, यानी 822 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई इवांस नाम के एक कांग्रेसमैन की, जिससे भगवान मिलते हैं और उसको बोलते हैं तुम एक बहुत बड़ी नाव बनाओ क्योंकि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। आखिर वो कौन सी बाढ़ है जिसके लिए भगवान ने इसको कहा है कि तुम एक नाव बनाओ, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का बजट था 185 मिलियन से लेके 200 मिलियन के करीब, यानी 1362 करोड़ से लेके 1473 करोड़ रुपए के करीब इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 197.7 मिलियन डॉलर्स का, यानी 1456 करोड़ रुपए के करीब, और इस मूवी को लॉस हुआ था 105 मिलियन के करीब, यानी 773 करोड़ रुपए के करीब इस मूवी को लॉस हुआ था। अगर इसमें इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो इस मूवी को लॉस हुआ था 116.9 मिलियन डॉलर्स का, यानी 861 करोड़ रुपए का। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की जो गलती से एक जादुई बीज के ऊपर पानी डाल देता है। जो जादुई बीज बहुत जल्दी एक बहुत विशाल पेड़ के अंदर बदल जाता है, और ये पेड़ आसमान के अंदर एक ऐसी जगह पे जाके रुकता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं, और वो मॉन्स्टर्स अर्थ पे आ जाते हैं। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये मूवी आई थी 1964 में। ये एक ड्रामा हिस्ट्री वॉर मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 18.4 मिलियन डॉलर्स, यानी 135 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 4.8 मिलियन डॉलर्स का, यानी 35.3 करोड़ रुपीस का। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था 14.3 मिलियन डॉलर्स का, यानी 105 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। अगर इसमें इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता 119.5 मिलियन के करीब, यानी 880 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। हमारी नेक्स्ट मूवी है जुपिटर असेंडिंग। ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 175 मिलियन डॉलर्स, यानी 1288 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 184 मिलियन डॉलर्स का, यानी 1355 करोड़ रुपए का। लेकिन उसके बावजूद इस मूवी को लॉस हुआ था 95 मिलियन से लेके 120 मिलियन के करीब, यानी 699 करोड़ से लेके 883 करोड़ रुपए तक का इस मूवी को लॉस हुआ था। अगर इसमें इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता है 102 मिलियन से लेके 129 मिलियन के करीब, यानी 754 करोड़ से लेके 953 करोड़ रुपए तक का इस मूवी को लॉस हुआ था। ये एक स्पेस एडवेंचर मूवी है जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था 175 मिलियन डॉलर्स, यानी 1288 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था 148.7 मिलियन डॉलर्स, यानी 1095 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन किया था, और इस मूवी को लॉस हुआ था लगभग 153 मिलियन के करीब, यानी 1128 करोड़ रुपए तक का इस मूवी को लॉस हुआ था। अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए तो ये लॉस बैठता है लगभग 1199 करोड़ रुपए का।
इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत ही क्रूर राजा की, जिसने अपने भाई को मारकर उसकी राजगद्दी को छीन लिया है, पर उसका बेटा आर्थर अभी भी जिंदा है, जिसके हाथ लग चुकी है एक्सकैलिबर नाम की एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार, और आर्थर किसी भी तरह अपने राज्य को वापस लेना चाहता है। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है हाउ डू यू नो। ये मूवी आई थी 2010 में। ये कॉमेडी ड्रामा रोमांस मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था $100 मिलियन यानी 736 करोड़ रुपीस, और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था $48.7 मिलियन यानी 358 करोड़ रुपीस। इस मूवी का टोटल लॉस हुआ लगभग 105 मिलियन के करीब यानी 773 करोड़ रुपीस का, और अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को भी मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता है करीब 125 मिलियन के करीब यानी 921 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दो लड़कों की, जो लोग एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर वो लड़की किसको पसंद करती है ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है हेवंस गेट। ये मूवी आई थी 1980 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था $44 मिलियन यानी 324 करोड़ रुपए। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था $3.5 मिलियन यानी सिर्फ 25 करोड़ रुपए का। इस मूवी का टोटल घाटा हुआ था $40.5 मिलियन का यानी 298 करोड़ रुपीस का, और अगर इसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड कर दिया जाए तो ये लॉस बैठता है $142.9 मिलियन के करीब यानी 1052 करोड़ रुपीस के करीब। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक शरीफ की, जो कुछ इमिग्रेंट फार्मर्स को बचाते हैं रिच कैसल इंटरेस्ट से। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फिफ्थ मूवी है जॉन कार्टर। ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था $263.7 मिलियन यानी 1942 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था। इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था $284.1 मिलियन यानी 2092 करोड़ रुपीस का, पर इस मूवी को लॉस हुआ था 114 मिलियन से लेके 200 मिलियन के करीब, क्योंकि इस मूवी की मार्केटिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसके बजट से अलग थी। इसलिए इस मूवी को 839 से लेके 1473 करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ था, और अगर इसमें इन्फ्लेशन को भी मिला दिया जाए तो इसका लॉस बनता है 129 मिलियन से लेके 227 मिलियन के करीब यानी 953 करोड़ रुपए से लेके 1671 करोड़ रुपए तक का इस मूवी को लॉस हुआ था। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक ऐसे आदमी की जो गलती से पहुंच जाता है मार्स पे, उसके बाद क्या होता है उसके साथ मार्स पे, और क्या वो वापस पृथ्वी पे आ पाता है या नहीं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है फाइनल फैंटेसी द स्पिरिट विद इन। ये मूवी आई थी 2001 में। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी का टोटल बजट था $137 मिलियन यानी 1009 करोड़ रुपीस, और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था $85.1 मिलियन का यानी 626 करोड़ रुपीस का। इस मूवी का टोटल लॉस हुआ था $94 मिलियन का यानी 629 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था, और अगर इस लॉस में इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता है $139.6 मिलियन के करीब यानी 1028 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक साइंटिस्ट की, जो कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर एक आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता है, क्योंकि एलियंस ने पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर रखा है। क्या यह जीतता है या नहीं वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द एडवेंचर ऑफ प्लूटो नैश। ये मूवी आई थी 2002 में। ये एक एक्शन कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था $100 मिलियन यानी 736 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था सिर्फ $7.1 मिलियन का यानी 52 करोड़ रुपए का। इस मूवी को टोटल लॉस हुआ था 96 मिलियन का यानी 707 करोड़ रुपए का, और अगर इसमें इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता है $138.6 मिलियन यानी 1021 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जो अपने लूनर नाइट क्लब को बचाना चाहता है कुछ माफिया वालों से। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 3.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी कथरॉट आइलैंड। ये मूवी आई थी 1995 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का बजट था $98 मिलियन यानी 721 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया था $18.3 मिलियन यानी 134 करोड़ रुपए का। इस मूवी को लॉस हुआ था $105 मिलियन का यानी 773 करोड़ रुपए का, और अगर इसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो ये लॉस बैठता है $181 मिलियन का यानी 1330 करोड़ रुपए का। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक फीमेल पायरेट की और उसके दुश्मनों की, जिन दोनों को पता लगा एक बहुत बड़े खजाने के बारे में जो एक आइलैंड पे है। इन दोनों में से पहले कौन उस खजाने को पा पाता है ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी है द लॉन रेंजर। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन
एडवेंचर वेस्टर्न मूवी है। इस मूवी का बजट था 225 मिलियन से लेके 250 मिलियन के करीब, इंडियन करेंसी में 1657 करोड़ से लेके 1841 करोड़ रुपए तक इस मूवी का बजट था। और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 260 मिलियन डॉलर्स का, यानी 1918 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन किया था। पर फिर भी इस मूवी को 160 मिलियन से लेके 190 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, यानी 1178 करोड़ से लेके 1399 करोड़ रुपए तक का इस मूवी को लॉस हुआ था। और अगर इसमें इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो ये लॉस बैठता है 178 मिलियन से लेके 211 मिलियन के करीब, यानी 1310 करोड़ रुपए से लेके 1557 करोड़ रुपए का इस मूवी को लॉस हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की जिसके भाई को और उसके साथियों को कुछ लोग मार डालते हैं, जिसके बाद वो एक रेड इंडियन के साथ मिलकर निकल पड़ता है एक एडवेंचरस सफर पे ताकि ये उस आदमी को मार सके। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।